मैं शेख जाहिद गुड़ी से, ये मेरे बहन भाई जाकिर अली, ये भी साथ में हम रहते हैं गुड़ी से। हम मेरी भांजी इनकी बच्ची 23/9/2025 को अगवा कर ली गई, डरा धमका के। 3 आरोपी उसके अंदर साक्ष्य हैं, इसमें एक निखिल कोचले, संजय मोहे और निक्की, ये तीनों ने मेरी हमारी भांजी को अगवा किया गया है। इसकी रिपोर्ट पिपलो थाने में दर्ज है। नाबालिग के रूप में उस टाइम में बच्ची मेरी 17 साल 3 महीने 9 महीने लगभग 3 महीने 10 दिन उस टाइम में मेरी बच्ची नाबालिग थी। और उसके बाद में इसकी रिपोर्ट दर्ज है। उसमें टीसी में कुछ मिसिंग थी हमारे से, वो टीसी और आधार उसमें मिसिंग थी। मिसिंग के बावजूद हमने जो मूल दस्तावेज है, जन्म प्रमाण पत्र, पुराना डेट ऑफ बर्थ, नया डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा जो स्कूल के साथ में वहां मिसिंग मिली है। इसके बाद हमने जो वहां की जब बच्ची पैदा हुई है होली क्रॉस हॉस्पिटल, वहां की डेट ऑफ बर्थ, नगर पालिका की डेट ऑफ बर्थ, जो पुलिस ने वहां जाके उसकी पूरी तस्दीक करके उस बच्ची को नाबालिग ने पेश करी है, साबित करी हाँ बच्ची नाबालिग है। उसके बावजूद बच्ची लगभग 3 महीने बच्ची लापता रही, पुलिस की कार्रवाई जीरो। उसके बाद में हम एसपी कार्यालय, डीआईजी ऑफिस वहां तक गए, उसके बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ हमारे मिला है क्या आश्वासन, उसके अलावा कुछ नहीं। और फिर हमारे इसके बीच में हमें पुलिस की धमकियां भी मिल गई है कि भैया आप 181 जो हमने शिकायत की थी उसको हटाने की हमें शिकायतें मिल दी गई है। वो शिकायतें ऐसी मिली गई है कि जब हम तुमको कुछ भी किसी भी तरह से हमको आपको उलझा देंगे, आप हमें उलझाओ मत, ये हमारी धमकियां मिल दी गई है पीपलो टीआई की तरफ से। उसके बाद जो हमने यहाँ हमको जो केस लगा, हमें यहाँ मजा नहीं आया, यहाँ हम संतुष्ट नहीं हुए। इसके हमने इस मामले को उच्च न्यायालय माननीय जबलपुर गए, वहां हमारी पिटीशन दायर है, उसमें 3 पेशी हमारी हो चुकी है, चौथी हमारी होने वाली 17 तारीख को। अब इस बीच में जब बच्ची बालिग हुई 3 महीने 10 दिन के बाद, इस बीच में पुलिस ने बच्ची को इन्हें सामने लाके हमको फोन लगा कि भैया आपकी बच्ची आ चुकी है, आप यहाँ बयान करवाओ। हमने कहा कि हम बयान यहाँ नहीं करवाएंगे, हम जब बयान करवाएंगे कोर्ट में कराएंगे जबलपुर में। इसके बावजूद उन्होंने बच्ची को वन स्टॉप सेंटर बच्ची पहुंचा दी। उसके बाद में बच्ची हम 2 घंटे बाद, उसमें कुछ 2 दिन बाद हमें फोन आया बच्ची का। बच्ची ने बोली पापा, कहाँ से कॉल आता है? कहाँ से कॉल आया? बालगृह में। वहाँ के जो अधिकारी थी लेडीज, उनने कॉल किया कि बच्ची आपसे बात करना चाहती है। बच्ची ने बात करी और बात करने उसको हमारी रिकॉर्डिंग है, और रिकॉर्डिंग है। लड़की ने, बच्ची ने, आपकी बच्ची ने आपसे बात की, मेरे से बात करी। बताओ रिकॉर्डिंग। मेरे पास ये रिकॉर्डिंग है मैम की। बच्ची मेरी संबंध में आपको बताना चाहूंगा। अभी आ रहा है काम करो ना। जाकिर जी से बात हो रही है? कौन? जाकिर अली से बात हो रही है? हाँ। मैं वन स्टॉप सेंटर से बोली थी, ये सानिया को आपसे बात करनी है। हेलो हेलो पापा मेरे को ले जाओ। हाँ बेटा आएंगे ना, बेटा तेरे को लेना है। पापा मेरे को इजाजत नहीं दे रहे। नहीं बेटा तू कहीं मत करे बेटा, रोए मत, तू मेरी छोरी बेटा। क्या मेरी बात सुन, पापा मेरे को इजाजत नहीं दे रहे बेटा। मेरी बात सुन बेटा, रोए मत तू। पापा मर जाओगे पापा, ये बेटा मेरी बात सुन, सब तेरे लिए रोना बेटा। हमारे को कोई मतलब नहीं है बेटा, तू हमारी बच्ची है। बात सुनो बेटा, बेटा तू रोए मत मेरे साथ, रोए मत। मैंने अपील लगा दी है, अपने पास शूटिंग कर रहा है सब चीज बेटा। मैं तेरे बुलाऊंगा बेटा, मैं कोर्ट बेटा तो दम रख, मैं तेरे को कोर्ट बुलाऊंगा बेटा। ये तुम क्या दे रहा हमारे को बेटा, बच्चे के साथ हो रहा तेरे भाई को देख बेटा। हाँ पापा बेटा तू रोए मत, मैं तेरे को कोर्ट में लेके आऊंगा बेटा, तू सबर रख है बेटा। हाँ ये लोग मालूम है बेटा क्या बोल रहे हैं है ना बेटा, तू रोए मत। ये हमारे को सब धमकियां दे रहे हैं कि उसके साथ कहीं नहीं हुआ, ये तेरे को जो भी लेके गए थे ना बेटा, तू सबर रख खाली मेरी जान। तेरा रास्ता देख रहा याद आ रही है मेरे को। नहीं बेटा मैं तो
बेटा हम तेरे को बेटा मेरी बात सुन, ये देख कैसा याद कर रहा तेरे को देने का। बेटा बेटा तू घर आना है बेटा, मैं तेरे को लूंगा। मैं जा रहा हूँ अभी जबलपुर में केस लगाने जा रहा हूँ बेटा, तेरे को मैं वहां से लेके आऊंगा तुम्हें डरना मत, है ना बेटा। ये डरा रहा है ये तेरे को, हमारे को पुलिस बोल रही है कि बयान लेके ना छोरी जिधर जाना चाहेगी उधर जाएगी। छोरी बोल रही है कि जबरदस्ती मेरे साथ मेरा बाप कर रहा था, कि ये तो शादी कर रहे थे। पुलिस ऐसा बोल रही बेटा हमारे को। क्या जल्दी आओ। नहीं नहीं बेटा मैं आऊंगा लेने तेरे को, तू डरना मत है बेटा। हाँ नहीं बेटा तू न डरना मत, मैं आज जबलपुर जा रहे हूँ, वहाँ तारीख लेके न तेरे को जबलपुर बुलवा खिलाऊंगा है बेटा। तो पूरे परिवार के साथ लाऊंगा है बहन, है ना। रो मत। नहीं बेटा तेरी बहुत याद आ रही है मेरे को, मैं लेके आऊंगा बेटा तेरे को, है ना। बेटा कोई हमारे को तेरे से गलत दिखवा नहीं है, तुझे ऐसा बोलेगी उसमें बाकी ये है कि बेटा तेरे को घर लाएंगे हम, मैं कोर्ट से अभी तारीख लेता हूँ ना बेटा। पापा तू रोना मत, और किसी किसी गाँव में बेटा कोई का कहीं मत सुनना तूने बेटा, हम तेरे लिए हाजिर है बेटा। पापा कब से मेरे को लगता है यहाँ में 3-4 दिन हो रहे हैं। नहीं नहीं बेटा रखा है। नहीं बेटा मैं कोर्ट में जाके शिकायत कर रहा हूँ, मैं कोर्ट में कि कोर्ट में तेरे को पेश करेंगे है बेटा, तूने डरना मत है। हाँ पापा। और कोई कहीं भी बोले बेटा, कोई को अपनों को गलत नहीं बोलना है कि ना मैं मेरे बाप के साथ जाना चाहती हूँ और आएगी तू, है ना बेटा, मैं लाऊंगा तेरे को। सब आएंगे बेटा, नानी नाना सब रो रहे बहने, है ना बेटा। हाँ बेटा मैं लेने आऊंगा तेरे को, है ना। हाँ पापा। बाकी मैं कोर्ट के जरिए से लाऊंगा बेटा, नहीं तो ये है ना तेरे को ना कि अपनों को सब डरा रहे हैं क्या। ये देख भाई क्या बोल रहे थे। नहीं बेटा कोई वो नहीं बेटा, सब गलतियां होती, बाकी तो आना है बेटा, मैं तेरे को लेके आऊंगा, तूने सब्र रखना बेटा, तेरे पापा पे भरोसा है कि। हाँ पापा। नहीं बेटा तू कलवा में है ना। हाँ पापा। हाँ बेटा कौन सा उसमें है तू। वन स्टॉप सेंटर। हाँ मैं इधर जबलपुर जा रहा हूँ, मैं केस करवाने जा रहा हूँ कि जल्दी से तेरे को तारीख लगा के वहाँ पे जज साहब अपने उसमें कर देंगे बेटा, है ना। ठीक है पापा। हाँ बेटा तूने डरना मत है बेटा। ठीक है कोई नहीं, सब नाना नानी सब रो रहा है बेटा, सब तेरे को याद कर रहा है बेटा। ठीक है। हाँ बड़े पापा ये सब तेरे को बुला रहे बेटा, तूने कोई से वो मत करना, जब भी मैम को बोलना मैम बात करवाएगी तेरी। क्या ठीक है पापा, इनसे बात करते हो आप। हाँ हेलो। हाँ मैम बोलिए। हाँ जाकिर जी, आप ले जाना चाहते हैं ना बच्ची को। मैम हम कोर्ट से हमारा केस लगा हुआ है कोर्ट में। हाँ हाँ हाँ। अब हमने जो शिकायतें करी थी, हमारी बच्ची को जबरदस्ती लेके गए थे, हाँ, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई में ये बोले जा रहा है कि हमने वीडियो दी है बच्ची की, जबरदस्ती जो भी हमारी वीडियो से बच्ची बनवाई थी वीडियो इन्होंने। अच्छा अच्छा। तो हम कोर्ट के जरिए से लेंगे ना मैम, हमारे खिलाफ कोई पुलिस ने हमारे यहाँ कोई काम नहीं करा था। अच्छा नहीं, अगर आप बच्ची को ले जाना चाहते हैं तो हमारे वहाँ से यही प्रोसेस होती है, वो बालिक है ना, तो हमारे वहाँ से पुलिस वाले मेरी बात सुनिए ना मैम, आप पहले मेरी बात सुनिए, मैं आपको मेरे वहाँ की प्रोसेस बता देती हूँ। इसके बाद जो आपका कोर्ट का चल रहा है वो मुझे नहीं पता है। हमारे वहाँ अगर कोई भी बच्ची आती है तो वो अगर उसके माँ बाप ले जाना चाहते हैं तो कोर्ट के जरिए, जैसे जो बच्ची भाग जाती, गुमशुदा हो जाती, गुम जाती, पुलिस वाले लेकर आते हैं हमारे वहाँ पे बच्चे को, तो उसको है ना उसके मम्मी पापा से संपर्क करके उसके मम्मी पापा को वन स्टॉप सेंटर बुलाते हैं और बच्ची को माँ बाप के साथ छोड़ते हैं। और जो कलेक्टर ऑफिस है वहाँ पे साइन वाइन होते हैं, वहाँ पे बयान होते हैं और वहाँ से फिर वो बच्ची अपने माँ बाप के साथ जा सकती है। ऐसी हमारे वहाँ से प्रोसेस होती है। जी मैम हमने सुन लिया। मैंने आपको फोन लगाया कि आप ले जाना चाहते हैं। मैम मेरा कहना ये है, अब हमारा वकील करा, हमारे खिलाफ पुलिस ने कोई काम नहीं करा था मैम। हाँ हाँ। हम पुलिस के पास गए तो पुलिस ने हमारी बच्ची के वहाँ नाबालिग के कागज लगाए, बालिग के कागज लगाए, हमने पूरे नाबालिग के कागज ओरिजिनल दिए हुए हैं। हाँ हाँ। पुलिस ने कोर्ट में भी नाबालिग के कागज नहीं लगाए, ना बालिग के कागज लगाए। अच्छा, अब वो मुझे कोर्ट का प्रोसेस नहीं पता भैया क्या है। मेरी बात सुनिए ना पहले। कि अब अगर कब मेरी बात सुनिए, आज हम बच्चे को लेके आते तो आज हमको बालिग के उसपे तुम दे दोगे, तो आज जिन लोगों ने हमारी बच्ची के साथ जबरदस्ती करी है तो फिर
अभी भैया हमको उनकी प्रोसेस नहीं पता है। नहीं तो मैम मेरी बात सुनिए ना, आप एक काम करिए ना, मेरी बात सुनिए। हमारे वहाँ ना, हमारे वहाँ सिर्फ आश्रय दिया जाता है। उसका जो भी फैसला देता है, हम लोग नहीं रहते, उसका फैसला या तो कोर्ट लेगा या तो एडीएम सर लेंगे या तो कलेक्टर सर लेंगे। उसके अलावा हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं होती। तो मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं, मतलब बच्ची रो रही है नहीं तो मेरी बात सुनिए ना मैम, बात करवाई। हाँ मेरी बात सुनिए मैम, आज बच्चे को 3 रोज होगा तुम्हारे पास में। हाँ, आज आप फोन लगा रहे हो। आज हमारे पास जैसे पुलिस का फोन आया था तो हमने बोला कि कोर्ट में बच्चे को नहीं करना चाहती थी। 3 दिन से अगर वो मेरे को बोलती कि मुझे मेरे पापा से, मैंने कल भी बोला भैया तेरे मम्मी पापा के साथ तो जाना चाहेगी तो मैं बात करवाती, तो वो बात करने के लिए इनकार करती, तो मैं कैसे बात करवाती। आप मैम, पुलिस हमारे पास खबर भेज रही है दूसरे के हाथों की बच्ची यहाँ पे कोर्ट मैरिज करने आई है, हमारे पास लेने नहीं है कि हमको पुलिस ऐसा बोल रही है, तो हम किस पे भरोसा करें। अच्छा, अब वो मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं। नहीं आपने बोल दिया, देखो आपको जितना मालूम है उतना बोला। हमारे वकील ने बोला कि हमारा कहने पे पुलिस ने कोई काम नहीं करा हमारी बच्ची को। हमारे पास जो बयान दिए है, हमको तो कोर्ट मैरिज वाले भी बयान नहीं दिए इसने। नहीं, अब हमारे को पुलिस खबर भेज रही है कि मैं कोर्ट मैरिज करवाने के लिए आई है और कल इतवार है और मैं आज कोर्ट मैरिज करवा दूंगा। छोरी का टीआई ने बोला है कि को खुला डायरेक्ट वहाँ तक खबर पहुँचवा दो। मुझे नहीं जानकारी इन सब की, बस मैं आपको यही, आप उससे बात करवानी थी मुझे। और ये आप एक काम करिए ना, ये पिपलोट स्टेशन का केस है, पिपलोट में आप है तो वहाँ खबर करिए, वो बच्ची को वहाँ पेश करेंगे कोर्ट में। बच्ची को मैं कोर्ट से लेके आऊंगा। अच्छा, नहीं वो अब आगे की प्रोसेस आप देख लीजिए। मुझे सिर्फ हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से पिपलोट कोर्ट वगैरह का तो नहीं, पर हमारे पास जो प्रोसेस। नहीं तो आप पिपलोट थाने का केस है तो पिपलोट थाने में तो खबर करोगे ना मैम। नहीं, हमारे पास बच्ची आ जाती है तो यहाँ से वो सिर्फ उसके माँ बाप के साथ ही जाती है। अगर माँ बाप के साथ जाना चाहती है तो माँ बाप के साथ जाएगी या तो फिर आश्रम जाएगी। हम उसके अलावा किसी गैर जिम्मेदार इंसान के हाथ में नहीं देंगे, क्योंकि सबसे सेफली हाथ हम उसके माँ बाप का समझते हैं। मैं मेरे वकील से बात करके आपसे बात करता हूँ। आपका यही नंबर है? हाँ, मतलब ये वन स्टॉप सेंटर का। पर बच्ची अगर आपके साथ जाना चाहती है तो ही जाएगी वो, अगर नहीं जाना चाहती है तो वो आश्रम जाएगी फिर, है ना। बच्ची अभी क्या बोल रही है? अभी वो उससे वो बहुत रो रही थी अभी, तो मैंने बोला भैया, वो बोल रही थी बात करवाना। मैंने बोला आप आपके मम्मी पापा से बात करना चाहते तो मैं बात करवा दूंगी, उसके अलावा किसी अदर पर्सन से मैं आपकी बात नहीं करूंगी। तो बोले ठीक है, मेरे पापा से बात करवा दो, तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया। नहीं मैम, बच्ची को आप ये बोल दीजिए कि बच्ची को हम लेके आएंगे, बाकी मैं कोर्ट की प्रोसेस अभी करवाता हूँ कैसे भी करके, और मैं कोर्ट के जरिए से ही लूंगा बच्ची को, क्योंकि मैम मेरे साथ सब गेम खेले जा रहा है क्या, और पुलिस खेल रही है। मैं तो खुला बोल रहा हूँ क्योंकि पुलिस ने पूरे बालिग के कागज वहाँ लगाए, हमने नाबालिग के कागज दिए। अच्छा, अब वो मुझे नहीं पता भैया क्या प्रोसेस है। हमारे वहाँ से जो प्रोसेस होती है मैंने आपको समझा दी, और हम तो माँ बाप के हाथ ही भेजते हैं, है ना। नहीं तो वही मैं मेरा वकील लगाया, नहीं तो हमको कोई किसी से कुछ मतलब नहीं है। हमारा जो काम है वो काम करते हैं। अब क्या अगर आप मेरे को फोन लगाते तो मैं वकील से बात करता। अब मेरे पास पुलिस फोन लगा रही है कि तुम आ जाओ, हम कथन करेंगे, फिर लड़की तुम्हारे सिर पर सौंपेंगे। तो भाई पुलिस का जब कोई मैटर ही नहीं है तो फिर पुलिस, मुझे कुछ भी इसके आगे की प्रोसेस नहीं पता अभी। नहीं आपको मैं मालूम ही नहीं है तो फिर पुलिस के तक ये बात कैसे गई कि हम कथन करेंगे? पुलिस के पास गई थी ना, पहले हमारे पास नहीं आई, वो पहले पुलिस के पास गई थी। अच्छा, पुलिस ने आपके पास छोड़ी है? हाँ, फिर पुलिस ने हमारे पास छोड़ा है। ठीक है, मैं मेरे वकील से बात करता हूँ, बाकी मेरी बच्ची को मैं कोर्ट द्वारा लेऊंगा और लेके आऊंगा। हाँ, और अगर वो जाना चाहती है तो ही आप ले जा सकते हैं। बाय द वे अगर नहीं जाना चाहेगी तो फिर उसको आश्रम भेजेंगे, है ना। हाँ, ये बातचीत कब हुई थी आपकी? ये हुई थी 8 तारीख को, 8 तारीख को, 8/12 को ये बातचीत हुई थी। तकरीबन 2 से 4 के बीच का समय था मतलब। और इसी बीच फिर मैं घर आया, मैंने बात करी कि अपनी बच्ची का कॉल आया था। हाँ। कि मेरे साले साहब है, इनको बोला मैंने, तो इन्होंने बोला कि ठीक है अपन चलते हैं। तो मैंने बोला कि चलो अपन मिल के तो आए कि अपनी बच्ची क्या स्थिति में है। फिर मैंने मैम को इनको बुलाया, आने में लेट हुए थोड़ा घंटा खान, तो मैंने करीबन 7 और 8 के बीच में कॉल करा मैडम को। उसकी भी मेरे पास में कॉल रिकॉर्डिंग है। मतलब 2 घंटे के अंदर उन्होंने बच्ची को वहां से गायब कर दिया। अच्छा, मैडम ने मेरे को आश्वासन ये दिया था, मैडम ने मेरे को आश्वासन ये दिया था कि बच्ची सिर्फ जाएगी तो सिर्फ हम बाप के सुरपत करेंगे या कोर्ट लेके जाएंगे या बाल गिरे जाएगी। ठीक है, हम बेफिक्र हो गए कि भाई अपनी बच्ची अपने पास ही आएगी, कहीं नहीं जाएगी, बच्चे हमारी बच्ची सही जगह बैठी हुई है। बाकी कानून के साथ मिल के, और जैसे वन स्टॉप सेंटर है जो ये मैडम में भी सब मिली हुई है,
इन्होंने क्या करा, मैंने जब कॉल करा उनको तो ये मैडम का कॉल सुनिए। नमस्ते मैम। ये 2 घंटे बाद का। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्ते। आपको मैं जाकिर अली बोल रहा, सानिया का पिता मैम। अभी तो आपसे बात हुई सर मेरी। हाँ तो मैम, आपने सुबह जब मेरे पास कॉल आया था तो बोला था कि आप दोपहर में। लड़की से मिलने आओगे। हम लड़की को किसी के सुरपत नहीं लगाते ना। अब आप बोल रहे हो कि हमने सुरपत लगा दी। नहीं सर, जैसे 18+ है वो बच्ची, है ना, तो फिर वो एडीएम सर के आदेश से जाती है। तो सुबह तो आप बोल रहे थे कि आप पुलिस के हवाले, मेरे को ने बोला था कि भाई जहाँ का केस है वहाँ के हवाले कर दो, तो मेरे को नहीं बोल दिया था आपने। सुबह मेरी ड्यूटी नहीं थी, दूसरी मैडम थी, आपसे जो भी बात हुई होगी। ये सब मैडम है मेरी। पर किसके जरिए से आपने पूछा उसको? देखिए, लड़की के बयान थे कि वो माता पिता के साथ नहीं जाना चाहती है, माता पिता उसको शादी के लिए जबरदस्ती करते हैं, टॉर्चर करते हैं, तो उसने मना कर दिया था। वो उसका बनाया हुआ कोई भाई है। जबकि मैंने बच्चे से बात करी तो मेरी बच्ची चिल्ला चिल्ला के बुहार लगा रही थी कि पापा मुझे लेने आओ। भेजा है, उनके आदेश से गई है। ये मैडम है मिल के नाबालिग बच्चों पे दबाव देते हैं और ये आगे सप्लाई करने वाला काम हो गया है ना। हाँ, ये और नहीं तो उसको अगर वो माता पिता के साथ नहीं जाती है और नाबालिग है तो उसको सुधार गृह में भेज देते हैं, ठीक है ना। ऐसा पर अभी है तो वो एडीएम सर के आदेश से उसको छोड़ा गया है। वो 18+ है बच्ची, ठीक है। क्योंकि अपनों ने मैम जब रिपोर्ट करी थी जब अपनी बच्ची नाबालिग थी, तो वो सारा उसके जो हमारे पास उसके 10th 12th की मार्कशीट है, ठीक है, उसका आधार कार्ड भी है, पर आधार कार्ड तो जन्म प्रमाण नहीं होता है, पर उसके 10th 12th की मार्कशीट से वो बच्ची आपकी बीए कर रही है। मतलब जो बच्ची का जो जन्म प्रमाण पत्र वो भी नहीं मायने रखता उसके आगे, मतलब है ना आपका कहना ये? नहीं, जन्म प्रमाण पत्र तो मायने रखता है सर। ऐसा फिर आपने मैम मेरे को सुबह बोला तो मेरे को आप अगर कभी सर मैं आपको बता रही हूँ ना कि मेरा टाइमिंग नहीं था उस समय। मैंने आपसे ये बात नहीं करी कि आपको बच्ची सौंप देंगे। शायद आपकी बच्ची ने बोला था उस समय मैडम को कि मैडम मेरे पापा वो ज्यादा जिद कर रही थी, उसका कोई भाई था उसके साथ जाने के लिए, मेरे भाई से बात करा दो, मेरे भाई से बहुत नाटक कर रही थी। तो उसको बोला कि भाई आपके पापा आ रहे हैं। सुनिए सर, आप मेरी बात